हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त शान। फ्रेंड्स, आज मैं आपको ब्रीजिंग को लेकर के अपडेट देना चाहता हूं। हमारी टीम इसके ऊपर काम कर रही है और बहुत जल्द हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। राइट। मैं इस प्रोसेस के बारे में थोड़ा आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूं। फ्रेंड्स, ये कोई नॉर्मल स्वैपिंग ब्रिज नहीं है जहां पे कॉइन ऑलरेडी बने हुए होते हैं और एक हाथ से देना है, दूसरे हाथ से लेना है। राइट। यानी एक कॉइन देते हैं, दूसरा कॉइन आपको मिल जाता है। ये नॉर्मल स्वैपिंग ब्रिज के अंदर होता है। बट हमारा जो ओजोन है, जो ये एक माइग्रेटिंग ब्रिज बनाया है प्रूफ ऑफ बर्न के ऊपर में। यहाँ पे सिस्टम ये होता है कि कॉइन आपको पुराने ब्लॉकचेन से आता है, उसके बाद में वो बर्न हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट इस तरह के बने होते हैं कि उसको बर्न कर दिया जाता है। दूसरी चीज, जितना कॉइन बर्न होता है उसके अकॉर्डिंगली फिर नए जो ब्लॉकचेन है उसको इंफॉर्मेशन दी जाती है। फिर न्यू ब्लॉकचेन न्यू कॉइन जनरेट करती है। तो इस तरह से आपका न्यू कॉइन जनरेट होता है, फिर आपको मिलता है। तो इस तरह से ये प्रोसेस होती है। तो यहाँ पे अगर एक साथ बहुत ज्यादा लोगों का माइनिंग के लिए, ब्रीजिंग के लिए जब ऑप्शन जाता है, तो वो लूप में चले जाते हैं और लूप में जाने के बाद में वन बाय वन करके ये काम करना शुरू करता है। राइट। तो इसमें कई बार कुछ एरर्स आ जाते हैं, क्योंकि हमारा सिस्टम अभी नई नई स्टार्ट हुई है। तो हमें पता है कि कोई भी चीज जब पहली बार स्टार्ट होती है तो उसमें चलने के बाद में कोई एरर आ जाती है, चाहे आप कितनी भी उसकी टेस्टिंग क्यों ना कर लिए हो। जैसा कि आपको पता है, अगर कोई गाड़ी है, शोरूम से निकलती है, वो तो टेस्टेड है, हर चीज है, लेकिन फिर भी गाड़ी बाहर निकलने के बाद में इंजन्स में प्रॉब्लम आ जाती है, कुछ भी हो जाता है। तो जस्ट लाइक सेम यहाँ पे होता है कि कितनी उसके ऊपर ट्रैफिक आ रही है, इसकी वजह से डिस्टरबेंस होती है, लेकिन उसको फिर सोल्व किया जाता है, कहाँ पे क्यों हो रहा है, किस चीजें को सही करनी है। क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम है माय डियर फ्रेंड्स, ये हमारा खुद का बना हुआ प्रोग्राम है। तो अगर प्रॉब्लम आएगी तो हमें खुद ही सोल्व करने होंगे। और चूंकि पहली बार बना हुआ प्रोग्राम है, यही प्रोग्राम अगर किसी और कंपनी की पहले से रिसर्च होती, वहां पे काम हुआ हुआ रहता, तो हमें दिक्कत नहीं होती। लेकिन इसमें दिक्कतें आ रही है, लेकिन उसके लिए हमें घबराने की जरूरत नहीं है। हम हमारे पास हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, लेकिन हमें थोड़ा वक्त देना पड़ेगा। यानी अगर चीजों में इश्यूज आ रही है, इसका मतलब कंपनी के ऊपर आपको उंगली उठाने का नहीं है, बल्कि आज का डेट है सपोर्ट करने का कंपनी को। क्योंकि कंपनी दिन रात मेहनत किसके लिए कर रही है? हमारे लिए कर रही है। इतनी बड़ी सिस्टम, इतनी अच्छी अच्छी चीजें इन्वेंशन कर रही है, किसके लिए कर रही है? हमारे लिए कर रही है। तो हमें भी उनका साथ देना चाहिए और विश्वास रखना चाहिए कि कंपनी हर हाल में हमारे कॉइन्स के लिए काम कर रही है। हमारा एक भी कॉइन बचे नहीं, सारा कॉइन सेल आउट हो जाए। राइट। तो हम इसके लिए बिल्कुल अपने टीम में बता दें कि अगर ये प्रॉब्लम हुआ है, कंपनी ने स्टार्टिंग कर रही है, प्रॉब्लम हुआ तो सोल्यूशन भी उन्हीं के पास है, और सोल्यूशन करके भी देंगे। इसमें कंपनी को अपने जेब से देना नहीं है। ये कोई बैंकिंग सिस्टम नहीं है कि कंपनी ने आपसे पैसे लिए कि दो भाई डॉलर, मैं इसको, इस पैसे से मैं कुछ बनाऊंगा, इस पैसे से मैं कुछ करूंगा, फिर वहां से रेवेन्यू जनरेट करूंगा, मैं कमा करके आपको दूंगा। नो, कंपनी ने ऐसा कुछ नहीं दिया। कंपनी ने एक सिस्टम दिया और बोला कि हर बंदा यहाँ पे एज ए बिजनेसमैन आएगा, यहाँ पे स्टे करेगा और यहाँ से कॉइन जनरेट करेंगे, और करने के बाद फिर मार्केट में सेल आउट करके खुद ही प्रॉफिट करेंगे। सिस्टम ऐसा काम करती है यहाँ पे। आज बिटकॉइन की लोग माइनिंग कर रहे हैं, इथेरियम के लोग माइनिंग कर रहे हैं, तो इथेरियम का मालिक उन्हें नहीं दे रहा डॉलर बजा बजा करके। इथेरियम के मालिक ने उन्हें क्या बोला कि इथेरियम की आपको ब्लॉकचेन दे रहा हूं, आपको मैकेनिज्म समझा दिया, आप डेवलपर रखो, आप स्टेक लगाओ, आप वैलिडेट करो, और जो कॉइन जनरेट कर रहा है उसको मार्केट में सेल आउट करो। सेम एज इट इज, सेम एज इट इज यहाँ पे ओजोन काम करती है। फर्क इतना है कि इथेरियम ने सिर्फ और सिर्फ थोड़े लोगों के लिए सोचा, जो कुछ खास लोग हैं, जिनके पास जो तो बहुत पैसा है या तो बहुत टेक्निकल है। ओजोन ने हर किसी इंसान के बारे में सोचा कि आपके पास कम पैसा है तो भी आप कर सकते हैं, आपके पास कम नॉलेज है तो भी आप कर सकते हैं। राइट। तो सिस्टम इस तरह से काम करती है। तो यहाँ पे ओजोन को
आपको देने में, ब्रीजिंग कराने में या बंद करने में इनका कोई लॉस या प्रॉफिट की बात नहीं है। इनका लॉस और प्रॉफिट पब्लिक के ऊपर डिपेंडेंट करता है। पब्लिक जितना बायर होंगी, जितना सेलिंग करेंगी, जितना आगे बढ़ेंगी, उतनी ही ये कंपनी की डेवलपमेंट होगी, राइट। तो हर हाल में कंपनी चाहती है कि हमारी कम्युनिटी हमसे दूर ना हो, अपनी कम्युनिटी को अच्छे से अच्छे फैसिलिटीज प्रोवाइड करे, राइट। तो इन सब चीजों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपको एक अच्छी सिस्टम मिली है जहां पे हर एक चीज जेन्युइन तरीके से काम होता है, हर एक चीज ट्रांसपेरेंट तरीके से काम होता है और फ्यूचरिस्टिक होता है, जहां पे किसी तरह की कोई मैनिपुलेशन नहीं होती है, किसी तरह की यहाँ पे पब्लिक को लॉस कंपनी की तरफ से करने की कोई भी कवायद नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको जानने की जरूरत है और बिल्कुल बेफिक्र होकर के काम करने की जरूरत है। ब्रीजिंग है, स्वेपिंग होना है, बिल्कुल होगा। माइनिंग है, माइनिंग में अगर इश्यूज आते हैं वो भी सोल्व होगा, राइट। क्योंकि हमारा जो सिस्टम बना है ये एक न्यू टेक्नोलॉजी कॉस्मोस के ऊपर बना है, राइट। तो इसमें अगर थोड़ी बहुत दिक्कतें अगर हमें अभी शुरू में आ रही हैं, 10-15 दिनों में हम उस चीज को समझ जाएंगे। हम समझ जाएंगे कि कहाँ कहाँ पे इश्यूज हो रहे हैं, उसको फाइंड आउट कर लेंगे, हम उसे सोल्व कर देंगे, राइट। क्योंकि हमारे पास वक्त कम था लॉन्चिंग के लिए, लोग पहले से पब्लिक डिमांड में थी, पैनिक हो रही थी। तो हमने जितने लेवल पे करना चाहिए था टेस्टिंग, उतने लेवल पर नहीं कर पाए, हमने उसे कर दिया। लेकिन अ, उतना तो हम लोगों ने कर लिया कि हमें किसी तरह की ब्लॉकचेन में अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो भी इश्यूज अगर आ रहे हैं थोड़ी बहुत कैपेसिटी को लेकर आ रहे हैं, जैसे मान लें कि हमारे ब्लॉकचेन के ऊपर जितनी अभी माइनिंग में जितनी ओरेकल्स की जरूरत है उतनी नहीं होगी, हम उसकी और बढ़ाएंगे सिस्टम को, हम अपने नोड्स को बढ़ाएंगे। तो इस तरह से चीजें हो रही है, तो थोड़ा समय लगेगा, आप चीजें समझे, ये टेक्निकल है और इसको समझने की जरूरत है। आप एक बात ध्यान में रखें कि आपने यहाँ पे कॉइन माइनिंग के प्रोसेस स्टार्ट करी है, तो आपको हर हाल में कॉइन मिलने वाली है। स्वैपिंग स्टार्ट करी गई है, हर हाल में आपको स्वैपिंग मिलने वाली है। जिन लोगों की पेंडिंग्स हैं उनको भी मिल जाएंगी, राइट। तो जिन जिन लोगों का पेंडिंग है वो अभी और देख लें। मंडे को आप लोगों से कॉइन का ये एड्रेस मांगा जाएगा। मंडे तक अगर ये चीजें क्लियर नहीं होती है तो इंडिविजुअल सब लोग अपना अपना एड्रेस देंगे, जिन जिन का पेंडिंग है कंपनी को वो बता करके सही करा दी जाएगी। बल्कि मुझे इतनी जरूर यकीन है कि मंडे तक जितनी भी पेंडिंग्स है ऐसे ही ऑटोमेटिकली बिना कंप्लेन किए हुए इंडिविजुअली ये सही हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ ये इश्यूज हुए हैं पेंडिंग की, जिन्होंने जिनके पुराने वाले कॉइन डिडक्ट हो गए हैं, बर्न हो गए हैं, नए कॉइन नहीं मिला है। उनको बेफिक्र रहने की जरूरत है, आपका कॉइन कहीं नहीं जा रहा है, आपको बिल्कुल मिल जाएगा। बस वो पेंडिंग में है, जैसे ही सिस्टम ओके होगा सारे पेंडिंग सक्सेसफुल हो जाएंगे। सो थैंक यू सो मच।